हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की साइंस केमिस्ट्री पार्ट 3 रहेगा बच्चों। ये हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। जो हम लोग पिछले वीडियो में 2 वीडियो बना चुके हैं बच्चों। अगर आप 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर नीचे देख लें। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 2, हमारे इत्र जो इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहचानी जा सकती है। जो बच्चों हम लोग इत्र लगाते हैं उसको हम दूर बैठे भी पहचाना जा सकता है। ये इससे कैसे? इसका बच्चों आंसर छोटा सा है। देखिए, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है। यह वाष्पन में यह वाष्पन में बदलकर वायु के कणों में के साथ मिलकर सभी दिशाओं में क्या होता है? विसरित हो जाता है। सभी दिशाओं में क्या होता है बच्चों? विसरित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसलिए हम इत्र की गंध हम बहुत दूर बैठे हुए पहचाने जा सकते हैं। बच्चों, ये है इत्र का, हम लोग का इत्र को कैसे पहचाना जा सके, ये हम लोग यहाँ से जानेंगे। अब बच्चों प्रश्न नंबर दूसरे के बारे में चलेंगे। प्रश्न नंबर चौथा रहेगा बच्चों। जो प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है बच्चों, चौथा, निम्नलिखित पदार्थों के उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए बच्चों, जब जल होता है, पहला नंबर लिखा गया है क्या? जल। जो जल होता है वो कैसे होता है? तो जल पहले तो क्या होगा? जल देखिए, प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि प्रश्न नंबर पांचवा बच्चों, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? क्या कह रहा है? जल की भौतिक अवस्था बताना है हम लोग बच्चों। तो जल की, जैसे में पहला नंबर हम लोग देख रहे हैं क्या है? 25 सेल्सियस। पहला निम्नलिखित, इसमें पहला दिया है बच्चों हम लोग का, पहला दिया है 25 सेंटीग्रेड पर क्या है हम लोग का? 25 सेंटीग्रेड। दूसरा दिया है 0 सेल्सियस और तीसरा दिया है 100 सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ से हम देख लेंगे, पहला को हम देखेंगे तो उत्तर लिखेंगे। जब जब 25 सेल्सियस रहता है तो इसका क्या होता है उत्तर? हम लोग का हरदम जब भी 25 सेल्सियस हम लोग का तापमान रहेगा वो क्या बनाएगा? जल बनाएगा बच्चों। समझ में आया? क्या बनाएगा बच्चों? जल बनाएगा। H2O क्या बनाएगा बच्चों? H2O बनाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो दूसरा बोला है कि 0 सेल्सियस पर बच्चों हम लोग को बनाता है बर्फ। क्या बनाएगा? बर्फ। जब भी 0 सेल्सियस तापमान रहेगा हम लोग का, उसका क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। अब बच्चों इसी की तरफ तीसरा देख लेंगे, क्या कह रहा है? 100 सेल्सियस। क्या कह रहा है बच्चों? 100 सेल्सियस। यहाँ पर वाष्पन बनता है। वाष्प मतलब भाप बनकर क्या होता है? अंतरिक्ष हो। जब जो 100 सेल्सियस पर हीट करेंगे किसी पानी को, चाहे बर्फ को, चाहे, तो पिघल कर क्या हो जाएगा? पानी वाष्प बनकर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ से इसके हम लोग कारण बताना है। तो देखिए कारण देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जब जल 100 सेल्सियस से ज़्यादा हो तो वह वाष्प में तथा 0 सेल्सियस, क्या बच्चों? 0 सेल्सियस पर हो तो वह ठोस में और कह रहा है कि जब 25 सेल्सियस पर रहे तो वह द्रव में या जल में हो जाता है। बच्चों इसका कहने का मतलब है कि जब हम लोग का 100 सेल्सियस पर रहेगा तो क्या बनेगा? वाष्पन बनकर उड़ जाएगा। उसके बाद जब कह रहा है कि 0 सेल्सियस पर रहेगा हम लोग का, तो क्या बनेगा? बर्फ बन जाएगा। क्या बनेगा? बर्फ। बच्चों उसके बाद जब 25 सेल्सियस पर रहेगा तो द्रव या जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? द्रव या जल बन जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ से हम
दूसरे पेज की तरफ चलेंगे। वो से खुल जाए पियरका से। बोल रहा ना, बोलिए मत हमसे। पृष्ठीय हेतु कारण, प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखेंगे पृष्ठीय हेतु कारण। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 6 के पृष्ठीय हेतु कारण देखेंगे। तो यहाँ से होता है, जब प्रश्न नंबर 1 पूछेगा कि जल कमरे का तापमान द्रव में क्या होता है, जब जल के कमरे का तापमान द्रव में क्या होता है, तो हम लोग उत्तर देंगे कि जल का हिमांक 0 सेल्सियस हो, जल का हिमांक 0 सेल्सियस हो, कितना 0 सेल्सियस हो, तथा क्वथनांक, क्वथनांक कितना हो बच्चों 100 सेल्सियस हो। इसलिए कमरे के ताप 200 सेल्सियस से 30 सेल्सियस पर जल या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, जल या द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर बच्चा देख लेंगे, जल तथा द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से बच्चों हम प्रश्न नंबर क्या चलेंगे, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे। कह रहा है लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस, क्या बच्चों, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस कैसे होगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग देखेंगे कि लोहे, उत्तर देंगे बच्चों, लोहे का गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है बच्चों, लोहा का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। लोहे का तापमान बहुत क्या होता है बच्चों, अधिक होता है, अधिक होता है। और कमरे का तापमान लगभग 20 सेल्सियस, क्या बच्चों 20 सेल्सियस या 30 सेल्सियस तक होता है। क्या बच्चों, कमरे का तापमान हम लोग का 30 सेल्सियस, 20 सेल्सियस या 30 सेल्सियस होता है। अतः लोहे की अलमारी, कमरे की अलमारी का तापमान ठोस होता है। यही बच्चों हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ से प्रश्न नंबर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 हम लोग कह रहा है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इस तापमान पर ठोस करने की शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। बच्चों हम लोग को यहाँ से दे दिया है कि यहाँ से दे 273 केल्विन पर बर्फ का ठंडा करना है, तो इसका प्रभाव पूछ दिया बच्चों। यहाँ से हम लोग, यहाँ से बच्चों देखेंगे उत्तर इसका। तो उत्तर बच्चों हम लोग देखेंगे कि जब 273 केल्विन 0 सेल्सियस तापमान हो, कितना हो 0 सेल्सियस तापमान हो, 0 सेल्सियस क्या हो बच्चों तापमान हो, तापमान पर बर्फ और जल को ठंडा करने पर बर्फ की शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। क्या बच्चों, बर्फ को जब ठंडा करते हैं तो उसके शीतलता का क्या होता है, अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब बर्फ पिघलता है तो, क्योंकि जब बर्फ क्या होता है बच्चों पिघलता है तो यह वातावरण में वातावरण में गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा अवशोषित करता है। गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा क्या करता है बच्चों, अवशोषित करता है। इसलिए इस कारण 273 केल्विन तापमान 273 केल्विन तापमान पर बर्फ जल की अपेक्षा अधिक शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि इस 273 केल्विन के तापमान पर बर्फ जल की अपेक्षा अधिक शीतलता प्रदान करता
है। यहाँ से बच्चों हम लोग देख लेंगे उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता तीव्रता इसमें अधिक महसूस होती है। बच्चों किस तरह महसूस होती है इसको हम लोग को बताना है। यहाँ से उत्तर देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि 100 सेल्सियस तापमान, क्या बच्चों 100 सेल्सियस तापमान तापमान जल उबालकर भाप बनाते हैं। उबलते हुए जल अथवा भाप दोनों का तापमान एक समान क्या होता है बच्चों, एक समान होने के बावजूद भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है। जलने की जो तीव्रता होती है बच्चों इसकी क्या होती है, अधिक होती है। इसके कारण है कि भाप के कण में वाष्पीकरण है बच्चों, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। यहाँ से देख लेंगे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा हम लोग के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। यहाँ से बच्चों प्रश्न नंबर हम लोग लास्ट रहेगा बच्चों। यहाँ से हम लोग बस इसका हम लोग डायग्राम देखना है, डायग्राम बनाया गया है बच्चों, इसका बस देख लेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबा दें और वीडियो में अंत तक देखें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा हो। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलेंगे बच्चों। यहाँ प्रश्न नंबर 9 चित्र बनाया है बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित चित्र में के लिए ABCDE तथा F अवस्थाएं परिवर्तन के नामांकित करे हैं। देखिए बच्चों, जब इस तरह हम लोग को पहला बॉक्स बनाया है और तीर क्या दिखाया बच्चों, इस तरह बनाकर इसमें लिखा है, इस तरह एरो का चिन्ह बनाया है बच्चों। यहाँ से तो लिखा है ऊष्मा में वृद्धि और दाब में कमी। बच्चों जब इस तरह जब इधर का एरो जब चित्र में देखेंगे, यहाँ पर जब AB जब C दर्शाया गया है, जहाँ पर जब ऊष्मा में वृद्धि होगा और दाब में क्या होगा, कमी होगा। इसी के नीचे जस्ट हम लोग जाएंगे तो क्या देखेंगे, इसी के नीचे अगर इस तरह अगर आपको एरो मिले और इधर कम इसके विपरीत दिशा में तीर बनाए, ऊष्मा में कमी होगा तथा ताप में क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ से बच्चों हम लोग बॉक्स देख लेंगे। यहाँ से कह रहा है कि बच्चों जब ए यहाँ पर बनाया गया, देखिए यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है, ऐसे बच्चों स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए इस तरह एरो है, यहाँ से EF है और यहाँ पर गए हैं तो गैस हो गया है और यहाँ से मिला दिए हैं E पे। तो बच्चों देख रहे हैं कि इस तरह आप लोग पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों हम बता दे रहे हैं, जब हम ठोस से द्रव अवस्था में जाते हैं, द्रव से जब गैस अवस्था में जाते हैं और गैस से ठोस अवस्था में जाते हैं, तो बस यहाँ पर आकृति दिया गया है, इसको बता रहे हैं बच्चों। नीचे हम देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से बच्चों हम देख लेंगे, कहा जा गया है कि जब A का गलन होगा तो वो किस में बदलेगा, ठोस से द्रव में बदलेगा। जब क्या होगा जी, जब A का गलन होगा, जब A गलन करेगा तो वो किस में बदलेगा, ठोस या द्रव में। द्रव मतलब क्या, जल में बदल सकता है। ठीक है बच्चों। और यहाँ से जब B का कह रहा है बात, जब B का बात कहा जा रहा है तो B वाष्पीकरण करेगा तो किस में बदलेगा, द्रव या गैस में बदलेगा। ठीक है बच्चे। जब C संघनन कह रहा है, जब C क्या कह रहा है बच्चों, संघनन कह रहा है तो गैस से किस में बदलेगा, द्रव में। जब D कह रहा है कि जल जमना जब जमेगा तो किस में बदलेगा जी, जब D होगा तो द्रव से ठोस में। इसी तरह प्रक्रिया हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, नीचे देखेंगे। जब बच्चों हम यहाँ से देखेंगे E का ऊर्ध्वपातन जब होगा तो ठोस से किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। जब E जो है बच्चों, यहाँ से इसका ऊर्ध्वपातन होगा तो वो ठोस से
किस में बदलेगा बच्चों, सीधे गैस में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, किस में बदलेगा, गैस में बदल जाएगा। अब जो यफ है, यफ का ऊर्ध्वपातन होगा तो किस में बदलेगा, यफ जो है इसका ऊर्ध्वपातन होगा किस में बदलेगा, गैस से ठोस में बदलेगा बच्चों। इसी के साथ बच्चों हमारे अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे बेल आइकन का लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। इससे क्या होता है बच्चों, जब भी नोटिफिकेशन डालेंगे आप लोगों को सबसे पहले पहुंचेगा।